उसने अपने छोटे भाई जो हमारे नेता हुआ करते थे उस समय, तेजस्वी यादव, उन पर भी छींटाकशी करने का काम किया कि वो कमज़ोर नेता है, 2-3 ठो मीटिंग करने के बाद लड़ुआ जाता है। पहले था पत्थर तोड़ने वाली को, जो उसको विधायक बनाने का काम किया जाता था। छोटे पिछड़ी जो समाज के अंतिम पावदान पर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाने का काम किया जाता था। आज क्या परिस्थितियां हैं। हमारे साथ चंद्रिका राय हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले ही जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। हम सीधे बात करते हैं चंद्रिका राय से। सर, ये बताइए, राजद छोड़ने का कारण क्या रहा और जदयू ही क्यों? पार्टियां तो और भी थी। नहीं, मैंने पहले भी बताया, सारे लोगों को बताया कि इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पिछले बार लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो तेज प्रताप ने एक मंच बना करके, फ्रंट बना करके काफ़ी सारे एमपीज़ का विरोध करने, ऑफिशियल कैंडिडेट का विरोध करने का काम ओपनली, मैं उन्हीं खाली सदस्यों का, खाली ऑफिशियल कैंडिडेट्स का ही नहीं विरोध किया। उसने अपने छोटे भाई जो हमारे नेता हुआ करते थे उस समय, तेजस्वी यादव, उन पर भी छींटाकशी करने का काम किया कि वो कमज़ोर नेता है, 2-3 ठो मीटिंग करने के बाद लड़ुआ जाता है। ऐसे अपमानजनक शब्दों का उसने प्रयोग करने का काम किया। उसके बावजूद भी, हम लोगों के 50 बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई छोड़िए, शो कॉज नोटिस तक नहीं किया। ऐसे पार्टी में रहना अब मेरा उचित नहीं था। जदयू हुई क्यों सर? पार्टियां तो और भी थी। और कौन सी पार्टी है? जदयू में मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने शासन का बागडोर संभाला था 15 साल पहले, और जिस गर्त में बिहार पड़ा हुआ था उसे उन्होंने निकालने का काम किया था, उसके देखते हुए मेरी श्रद्धा उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने जदयू को चुनने का काम। और राजद कहती है गरीबों की पार्टी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहाँ गरीबों की पार्टी रह गई? पहले था पत्थर तोड़ने वाली को, जो उसको विधायक बनाने का काम किया जाता था। छोटे पिछड़ी जो समाज के अंतिम पावदान पर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाने का काम किया जाता था। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज मेडिकल कॉलेज का धनाढ़ आदमी आकर के टिकट खरीद करके राज्यसभा का मेंबर हो जाता है। दिल्ली का कोई व्यापारी आकर के पैसे का थैला बिक करके वो भी राज्यसभा का एमपी हो जाता है। जो डेडिकेटेड लोग हैं, मैं तो अब राजद में नहीं हूँ, मगर राजद में जैसे रघुवंश बाबू जैसे लोग थे, इतने सालों के काम किया, मगर उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राज्यसभा देना चाहिए था। उनको उनके मुंह के सामने से छीन करके एक व्यवसायी को दे दिया गया। ये इससे गलत बात क्या हो सकती है? आप बॉम्बे से कोई आकर के पैसे की जोर पर टिकट ले लेवे, इससे गंदी बात क्या हो सकती है? अब ये पॉलिटिकल पार्टी न रह के व्यावसायिक पार्टी बन गई। तो सर ये बताइए, अब जिस तरह से जदयू का आपने दामन थाम लिया, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति अभी सिर्फ इतनी ही है कि अभी विधानसभा का चुनाव फिलहाल समय पर होने की घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है। पहले मैं चुनाव लड़ूंगा।